अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहने वालों, देखने वालों, मैं आज आपके सामने एक वाक़या रखता हूँ जो वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ एक वाक़या पेश आया, काफ़ी टाइम हो गया। इस वाक़े में मैं आपको बताऊंगा कि जिन्नात क्या होते हैं, जिन्नात क्या कर सकते हैं और जिन्नात कितना कुछ कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, मैं वीडियो का आगाज़ करता हूँ और आपको अपना बीता वाक़या सुनाता हूँ। बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए। मेरे बड़े भाई राजा जावेद इकबाल, वो बहुत बीमार थे, उनकी सेहत ठीक नहीं थी। इसी तरह उनको इधर लेके गए, उधर लेके गए, बहुत जगह पे लेके गए, उनको अफाका नहीं हुआ। तो इसी तरह एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा है तो ये मतलब हमारी तरफ से बेअदबी कि इनके पीर साहब मौजूद हैं और हम इनको इधर उधर लेके जा रहे हैं। तो इनके पीर साहब के पास मैं इनको लेके गया। तो मैंने कहा, पीर साहब, मैं आज आपके मुरीद को आपके पास लेके आया हूँ। तो मेरे जहन में ये एक बात थी, मैंने कहा आप तक मतलब पहुँचाऊँ और आपसे पूछूँ, आपसे मशवरा करूँ। तो आपसे पूछना ये था कि इनको मैं बहुत जगह पे लेके गया हूँ, मेरे जहन में ये बात आई, मैंने कहा आप तक ये बात पहुँचाऊँ, आप मुझे क्या जवाब देते हैं। तो बाबा जी ने कहा बताओ। तो मैंने कहा ये आपका मुरीद है, तो इसको कितनी जगह पे मैं लेके गया, इसको आराम नहीं आ रहा। तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा मैं आपके पास लेके आऊँ और इनको भी मैंने बताया कि आप को मैं पीर साहब के पास लेके जाता हूँ, जो आपके पीर साहब करेंगे, जो बताएंगे, जैसे कहेंगे वैसा होगा। तो पीर साहब से मैंने कहा मैं इनको आपके पास ले आया हूँ, अभी आप मुझे बताएं कि ये क्या करें और इनका इलाज कैसे करना है। तो पीर साहब ने कहा कि यार कोई ऐसी बात नहीं, आप इसको जिधर दिल करता है ले जाओ। तो मैंने इसरार किया, 12 बार इसरार किया ये चीज़ देखने के लिए कि पीर साहब सही सच्ची कह रहे हैं या चेक कर रहे हैं। तो मैंने बार बार यही इसरार किया, मैंने कहा नहीं पीर साहब, बस मैं इनको कहीं भी नहीं लेके जाऊंगा, बस आप इनको आराम आए या ना आए, बस ये आपके पास ही रहेंगे। आप इनको जो बताएंगे, जो कहेंगे, तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इसी तरह जब पीर साहब ने देखा कि ये अब टलने वाले नहीं हैं, तो पीर साहब ने कहा अच्छा चलो ठीक है, जुमरात को आ जाना। तो बाबा जी का मामूल था कि थोड़ा सा सोते थे, रात दिन इबादत करते थे, अल्लाह का ज़िक्र अज़कार, दरूद शरीफ और जो उनके ज़िक्र अज़कार थे, वज़ाइफ थे, वो करते रहते थे। इसी तरह वक़्त गुज़रा, जुमरात आ गई। तो मैंने भाई को कहा चलें जनाब, आज दिन आ गया जुमरात का। तो बाबा जी ने बोला था जुमरात को आ जाना, तो आज हम चलते हैं। बाबा जी के पास गए, बाबा जी ने वेलकम कहा और कहा आप लेट जाएं, इतने बजे उठेंगे तो ये वो। ठीक है जी। हमारे साथ कुछ वाक़या पेश आया, जो कुछ करना था वो कुछ नहीं हुआ। इसी तरह दूसरी जुमरात को भी ऐसा ही हुआ, जो कुछ करना था, जो कुछ बाबा जी ने बोला था वो ना हो सका। इसी तरह तीसरी जुमरात, चौथी जुमरात, पाँचवीं जुमरात, छठी जुमरात, सातवीं जुमरात और इसी तरह आठवीं जुमरात। आठवीं जुमरात जब आई
तो मैंने कहा यार, अपने से बात की, तो यार ये कोई बात नहीं है कि हमारे साथ ये मामला हो जाता है। बाबा जी कहते हैं अच्छा चलो ये वो करके। तो मैंने कहा है तो हमारा इम्तहान ही कि बैत ये मेरा है और भागता जी आगे पीछे रहा है। शायद बहुत सारी चीज़ें सोच के मैंने इसको क्या किया कि इग्नोर किया कि ये अल्लाह के वली के रंग होते हैं, तो इनको हमें फॉलो करना ही पड़ता है। 8वीं जुमरात को भी हमारा काम जो कुछ करना था वो कुछ नहीं हुआ। इसी तरह फिर मैंने एक ठान लिया, तो मेरी आदत है, बुरी है अच्छी है मुझे नहीं पता, मेरी आदत है जो चीज़ मैं एक बार सोच लेता हूँ, एक बार ये कह देता हूँ कि ये काम, ये चीज़, ये तरतीब मैंने करनी ही करनी है, तो बस अल्लाह की करम नवाजी है, माँ बाप की दुआ है, पीर साहब की निगाह है कि वो काम मैं एंड तक करने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, ख़तरे वाला काम हो, ख़तरे से बाहर वाला काम हो, वो मैं कोशिश करता हूँ, आखिरी कतरे तक लड़ने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह जब मैंने सोच लिया, मैंने कहा कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अगली जुमरात को रिज़ल्ट निकलेगा। तो बाबा जी जो हमें कहते थे आप सो जाएं तो मैं आपको उठा दूंगा, तो जो मामला बोला था पीर साहब ने वो नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि हम जब सो जाते थे तो जो तरतीब थी वो आउट हो जाती थी। जब 9वीं जुमरात आई तो मैंने कहा अब इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इस बार मैं नहीं सोऊंगा। मैंने इरादा बनाया हुआ था, पिछले हफ्ते इरादा बनाया हुआ था, मैंने कहा इस बार मैंने नहीं सोना। बाबा जी सो जाएं, भाई सो जाएं, मैंने नहीं सोना। जब मैं बैठ के वक़्त गुजार रहा था, टाइम काफ़ी था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा कुछ भी हो जाए आज मैंने सोना नहीं है। ये हम सोते हैं तो काम आउल फोल हो जाता है, सोना नहीं है। मैं बैठा रहा, बैठे बैठे मैं सो गया। 9वीं जुमरात को भी मैं बैठे बैठे सो गया। भाई और पीर साहब तो वैसे सोए हुए थे, उन्होंने अपने टाइम पे उठना था, तो मैंने कहा आज मैं नहीं सोऊंगा। मैं सो गया। क्या देखता हूँ कि सोते में मैंने बहुत कुछ देखा। जो कुछ देखा उसी असना में मेरी आँख खुल गई। थोड़ी देर आँख लगी, जो कुछ देखा आँख खुल गई। थोड़ा बहुत समझ लग गई क्या हिसाब किताब है, क्या तरतीब है, कि वो मामला बहुत ज़्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से मामलात ऊपर नीचे हो गए थे। तो मैंने ठाना हुआ था कि आज इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ मैं इस बात को जो पीछे से यहाँ तक करके आया हूँ इसको थोड़ा सा साइड पे करूँगा और बताऊँगा कि मैं आखिरी बंदे के पास जो गया था, तो आखिरी बंदे ने मुझे देखकर, मेरी तरतीब देखकर, जो कुछ भी मेरा बातें सुनकर, सारा कुछ देखकर उसने कहा कि यार मैं आपको एक छोटा सा चटकला बताता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा चटकला बताता हूँ। चाहे जिन हो, देव हो, परी हो, भूत हो, चुड़ैल हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो चीज़ चीखें मार के तुमसे माफिया ना मांगे ना, तो मुझे कहना। अगर वो चीज़ इतनी टूटे कि उसकी हड्डियां पसलियां एक हो जाएं, इतना रोएगी चिल्लाएगी, तुमसे माफिया मांगेगी।
तो वो चीज़ उसने जो मुझे बताई थी कि आपने क्या करना है, बस ये छोटा सा चटकला है, आपने उस वक्त करना है जब चीज़ हाज़िर होगी। तो जब मैं फिर उधर आता हूँ जिधर से स्टॉप किया था, फिर जब 9वीं जमरात आई, बाबा जी उठे, मैं तो सोया ही नहीं था। भाई को उठाया कि पीर साहब उठ के, उनका टाइम हो गया है। उन्होंने वज़ू किया, जो कुछ भी तरतीब बनाई, मस्जिद में आए, मस्जिद में इबादत करते थे। मस्जिद में आए, मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी आज कुछ भी हो, आज आपने कुछ ना कुछ करना है। तो जब बाबा जी ने मेरी तरतीब, बात, निज़ाम देखा, तो शायद हो सकता है मेरी उस वक्त कट गई थी, भाई की भी कट गई थी कि आज वाकई ये इस तरतीब में हैं कि आज इनका काम किया जाए। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, मुझे उन्होंने कहा ओ जट्टा आज जो कुछ करने कर लें। मतलब जो मैंने उनको बताया था कि मैं कुछ, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे वो कहते हैं जट्टा आज जो कुछ करने कर लें। तो मैं भी खुश हो गया। ये जो मैं वाक़या आपको सुना रहा हूँ, ये कम अज़ कम 20 साल पुराना है। कम अज़ कम, ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। ये कम अज़ कम 20 साल पुराना वाक़या है जो आपको मैं सुना रहा हूँ। तो बाबा जी ने जब कहा ठीक है जट्टा जो कुछ करने कर लें, मतलब मुझे इजाज़त दे दी कि जो तुम करना चाहते हो करो। तो इसी तरह मैंने फिर क्या किया कि बाबा जी को बोला, बाबा जी मुझे तो वो चीज़ याद ही नहीं रही, वो तो चीज़ घर रह गई है। तो बाबा जी भी ज़रा तरतीब में आए हुए थे, कहते हैं जा यार जो तुम्हारी मर्ज़ी है करो, कोई मसला नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अभी वीडियो का जो आपको बताने का मकसद कि जिन्नात क्या ताकत रखते हैं, ये क्या क्या कुछ कर सकते हैं, मैंने अपनी इतनी सी उम्र में बहुत कुछ देखा कि जिन्नात कितनी ताकत के मालिक हैं। अल्लाह की ज़ात ने इनको कितना फ़हम, फरासत और कितनी ताकत अता फरमाई हुई है, इंसान सोच भी नहीं सकता। लंबी बात हो जाएगी, मैं आपको बस इन्हीं 2-4 अल्फाज में आपको वीडियो मुकम्मल करके देता हूँ। तो इसी तरह तरतीब क्या हुई कि बाबा जी ने कहा जा यार तेरा जो दिल करता कर। मतलब जो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी वो नहीं थी, तो वो कहते हैं जा अंदर वो ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा चलो ठीक। आगे गया, वो चीज़ नहीं थी, कोई और चीज़ थी। बाबा जी को बताया, बाबा जी ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, जो तुम मर्ज़ी करो। मैंने वो काम किया जो मैंने करना था। सिर्फ आधा मिनट लगा, सिर्फ आधा मिनट, कि जो उस बंदे ने बताया था, जो उस बंदे ने बताया था कि वो चीखें क्या, मतलब वो उसकी हड्डियां पसलियां टूट जाएंगी। बिल्कुल एक्यूरेट उस बंदे ने जो चीज़ बताई थी वो ऐसे ही चीज़ निकली। ये चीज़ सब नहीं कर सकते। ये चीज़ करने के लिए दिल, दिमाग, गुर्दा मतलब चाहिए, फिर वो काम होता है। क्यों? जब एक चीज़ हाज़िर हो जाती है, हमारी इतनी ताकत नहीं, हमारी इतनी सोच ही नहीं है कि हम सोच सकें, इतनी अल्लाह ताला की ज़ात ने इन चीज़ों को ताकत दी हुई होती है। तो उसने फिर क्या किया, मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ आपको बताने वाली है, मैंने वो काम किया जो मुझे मतलब बताने वाले ने बताया था। आधा मिनट लगा, सिर्फ आधा मिनट। आधे मिनट में जो आपको बात बताने वाली है कि जो जिस चीज़ ने, जिस बात ने मुझे हैरान किया, जो इतने साल गुजर जाने के बाद भी जब मैं अभी ये बात कर रहा हूँ तो वो सारा सीन मेरी आंखों के सामने फिर रहा है कि वो मेरी समझ से बाहर है जो मेरे साथ हुआ।
क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि अल्लाह की ज़ात ने, उस वक्त मुझे पता नहीं था, अभी तो माशाल्लाह बहुत कुछ पता है। उस वक्त मुझे पता सॉरी पता नहीं था कि जिन्नात को अल्लाह की ज़ात ने कितनी ताकत अता फरमाई हुई है। तो मैंने जब वो चीज़ हाज़िर हुई ना, तो उसकी आवाज़ सुनकर मुझे पता नहीं क्या होने लगा कि इतनी जहरीली उसकी आवाज़ थी, इतनी ज़ोरदार आवाज़ थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। उस वक्त मैं पास बैठा हुआ था, जब बाबा जी ने जो कुछ भी किया तो प्रोग्राम, वो चीज़ हाज़िर हुई। तो चीज़ बोले कोई ना, मैं चीज़ को बोलूं कि मुझे बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों इस बंदे को तकलीफ़ दे रही हो, ताकि उस मसले का हल किया जाए, तुम भी आज़ाद हो, ये भी आज़ाद हो। वो चीज़ बोले कोई ना। कभी गधे की आवाज़, शोर करते करते गधे की आवाज़ निकले, कभी गाय की आवाज़ निकले, कभी कोई आवाज़, कभी कोई आवाज़। बारकैफ ये सारा मामला काफ़ी टाइम चलता रहा। बाबा जी ने मुझे इशारा किया, मैं चल जट्टा जड़ा करने को कर ले। तो मैंने वो फंक्शन किया जो कुछ करना था, या जो मुझे बताने वाले ने बताया था। सिर्फ आधा मिनट लगा। आधे मिनट में वाकई वो कुछ हुआ जो कुछ उस बंदे ने बताया था। अल्लाह की ज़ात उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो अब दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका है। तो बहुत शोर किया चीज़ ने, इतना शोर किया कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकता। इतना शोर किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, फिर क्या हुआ, साथ ही मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि जिन्नात की कितनी ताकत है, वो अभी मैं बताने लगा हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको और बात बताऊंगा, क्योंकि मेरी वो जिन्नात के साथ पहली वो तरतीब थी। उससे पहले तो ख्वाबों में बहुत कुछ देखा करता था, सारा कुछ। तो ये जो है ना, मुलाकात समझ लें कि सामने सामने पहली मुलाकात हुई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जिन्नात को अल्लाह की ज़ात ने इतनी ताकत दी हुई है। वो मेरा जो समझ लें कि पहला प्रोग्राम था, पहली मुलाकात थी, पहली तरतीब थी। इसी तरह जनाब मैंने वो काम किया। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इतना हैरान उस वक्त भी और अभी भी बात करते हुए इतना हैरान हो रहा हूँ कि ये समझ लें कि मैंने भाई को पकड़ा हुआ है। बस इतना मैं आपको सादा सा बताता हूँ कि मैंने समझ लें कि भाई को पकड़ा हुआ है, और देख लें कि अंदाजन कम अज कम जो आपको बात बताने वाली है कि मुझे समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या, बना क्या, कैसे ये सारा मामला एक सेकंड में हो गया। कि इस तरह समझ लें कि मैंने भाई को पकड़ा हुआ था, ये मेरे हाथ छूटे, क्या हुआ एक ऐसे सेकंड में ना, क्या हुआ मुझे नहीं समझ लगी। एक झटके में मेरे हाथ छूटे, और ना मैं ज़मीन के साथ लगा, ना किसी चीज़ के साथ लगा। जिस तरह होता है कि एक बंदे को बंदा उठा के इस तरह करके फेंकता है ना, तो कम अज कम, ज़्यादा नहीं तो कम अज कम 5-6-7 फुट में जाके उधर गिरा। और गिरा भी ऐसे कि आज तक मैं सोचने से कासर हूँ। ये मेरी सोच में वो चीज़ नहीं आती कि एक सेकंड में ये काम हो गया कि जैसे मुझे किसी ने क्या किया, मेरी समझ से सॉरी, मेरी समझ से बाहर है कि उठा के किसी ने जैसे एक मतलब छोटा सा कोई पत्थर मैंने उठाया, उठा के उसको जितना मेरे पास जोर है मैंने उस जोर से उसको फेंक दिया। कि ऐसे मेरे साथ एक मतलब झटके में हो गया कि मुझे जैसे किसी ने उठा के ऐसे फेंका है कि ना मैं ज़मीन के साथ लगाऊं, ना ऊपर छत के साथ लगाऊं, ना आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी किसी चीज़ के साथ लगाऊं। 5-7 फुट
उठाया हुआ है, जैसे मुझे किसी ने उठा के उधर फेंक दिया। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं लगी, ये काम हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि यकदम, यानी कि ये काम हुआ मेरे साथ और साथ ही यकदम एक झटके से हर चीज खामोश हो गई। वो शोर चीज का खत्म हो गया, वो जो चीखें थी, वो जो मतलब शोर कारी थी, खत्म हो गया बिल्कुल। जो है ना मेरे भाई, दम साध लिया। मैं खुश हो गया कि आज चीज का काम हो गया, चीज भाग गई या खत्म हो गई, या जो कुछ भी है जो उसने बताया था ऐसे ही हुआ। तो मैंने कहा चलो आज चीज का काम तमाम हो गया। अच्छा, साथ में आपको बताता हूं कि खुशी हुई कि चीज का काम तमाम हो गया, तो अपना मैं आपको बताता हूं कि मुझे किसी किस्म का इतना कुछ मेरे साथ हुआ, मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं हुआ, कोई मतलब मुझे शौक नहीं लगा, कोई मुझे मतलब टेंशन परेशानी नहीं हुई। ये तो बेहतर हो गया। साथ ही जब मैंने भाई को दोबारा वो तरतीब की जो कुछ करना था, तो भाई आगे से बोले यार क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है। तो मैंने कहा चीज चली गई है या खत्म हो गई है, मर गई है। अब भाई वापस अपनी कंडीशन पे आ गए। तो भाई को मैंने फिर कहा जो कुछ भी ये वो करके सारा कुछ कलमा दरूद जो कुछ पढ़ना करना था बाबा जी ने किया। तो मैं भी बाबा जी के पास बैठ गया, भाई को भी बोला, भाई भी बाबा जी के पास बैठ के जो कुछ बाकी वज़ाइफ रह गए थे वो किए कराए कर करा के बाबा जी ने कहा कि जाओ जाके सो जा। सो गए, सुबह उठे, हम अपने घर आ गए। जब मामलात सारे ख़त्म हुए तो मैंने बाबा जी से पूछा, मैंने कहा बाबा जी ये चीज़ चली गई कि नहीं चली गई। तो बाबा जी ने बोला ओ छोड़ जट्टा, जो कुछ भी है अल्लाह खैर करसी। मैंने कहा ठीक हो गया। अच्छा, वो चीज़ जो कुछ भी मामला हुआ करके हम सो गए, सुबह उठे हम अपने घर आ गए। मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार उसी बंदे को जाके मैं बताऊं ना कि आपने जो बोला था मैंने ऐसे ही किया, तो मेरे साथ ये मामला पेश आया, इसका रिजल्ट क्या निकला है। तो जब मैं उसके पास दोबारा गया, लंबी चौड़ी बात अब मैं शॉर्ट करता हूँ, जब मैं उसके पास गया तो उसको मैंने एक बात ही बताई ना, तो उसने मुझे मतलब कितनी दुआएं दी। जो मैंने जब वो उसको सारा सटाइल दिया ना, तो उसने मुझे बड़ी दुआएं दी। कहता है कि यार तुम बहुत लकी भी हो, तुम बहुत बहादुर भी हो, और तुम कुछ बनोगे, सारा कुछ मतलब उसने दुआएं दी। मैंने कहा साहब मुझे आप बताएं कि वो क्या। तो उन्होंने एक लफ्ज़ में बता दिया, आपने किया तो बहुत कुछ है, जैसे आपको बताया आपने किया तो वैसे ही है, सारा कुछ ठीक हो गया, लेकिन आपसे एक छोटी सी गलती होगी। मैंने कहा क्या। आपने जो कुछ किया है उसका बिल्कुल काम तमाम हो गया था, मगर। मैंने कहा मगर क्या हो गया। तो साहब ने कहा कि जनाब जब आपने भाई को बोला ना, मतलब दोबारा वो सिस्टम किया ना, तो आपके भाई ने कहा यार क्या कर रहे हो, बस करो ना, तो आपने छोड़ दिया। ये आपने गलती की, आपने छोड़ना नहीं था, आपने वो काम दोबारा करना था। दोबारा करते तो उस वक्त इस चीज़ ने कत्ल हो जाना था, ख़त्म हो जाना था, मतलब इस चीज़ ने जल कर राख हो जाना था। मैंने कहा तो फिर भाई तो वो बोल रहे थे सादे तरीके से, तो भाई बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये चीज़ बहुत शातिर चीज़ थी, बहुत बड़ी चीज़ थी, इसने आपको डाज किया, आपके भाई की आवाज़ से ये तासर दिया कि भाई अब आपका ठीक है, चीज़ चली गई। वो चीज़ गई नहीं थी, वो चीज़ ही आपके भाई की आवाज़ से बोल रही थी, और आपको ये तासर देकर उसने वो काम छुड़वा दिया और वो भाग गए। तो दोस्तों ये आपको इतना मैंने वाक़या सुनाया, और इस वाक़े मतलब ये सच्चा वाक़या है, ये मेरा अपना वाक़या है, और ये बहुत पुराना, कम अज़ कम 20 साल पुराना वाक़या है जो मैं आपको अभी मैंने सुनाया है। तो इस चीज़ से जो मैंने रिज़ल्ट निकाला है आपके सामने अब मैं रिज़ल्ट रखता हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने जिन्नात को बेपनाह ताकत दी हुई है। अल्लाह ने जिन्नात को बेपनाह ताकत दी हुई है।
इतनी ताकत दी हुई है कि मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकता, इतनी अल्लाह की ज़ात ने ताकत दी हुई है। इसके अलावा बहुत सारी और बातें और बहुत सारे वाक़यात हैं, इंशाल्लाह और किसी वीडियो में आपसे शायद हो सकता है इससे ज़्यादा तफसीली बात होगी। तो इसी बात के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने जिस तरह इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना, इसी तरह जिन्नात को, इस हवाई मखलूक को भी अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत बेपाया ताकत अता फरमाई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके साथ बहुत सारे वाक़यात हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो सिर्फ यही बताऊंगा कि अल्लाह ने जिन्नात को बहुत सारी ताकत अता फरमाई हुई है। तो आप लोगों से इल्तमास है कि इंसान डट कर खड़ा हो जाए। ताकत आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने इनको जिन्नात को बहुत ताकत अता फरमाई हुई है। लेकिन साथ में आपको ये आप एक बात आपसे बिल्कुल इस तरह करता हूँ कि इस बात पे आप बिल्कुल अमल करेंगे, खड़े रहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपका, ये जिन्नात छोड़ के कुछ भी है ना, दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। सिर्फ एक बात, डट के खड़े हो जाओ, मैदान से भागो ना, बिल्कुल पुख्ता इरादा करके इस जगह पे खड़े हो जाओ, तो आपका कोई जिन्नात तो क्या, कोई चीज़ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मेरी वीडियो देखें, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। अगर बहुत सारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।